वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेट स्टेट के बारे में। और सेट स्टेट का जो मेथड है जिसको हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, हम इसके अंदर जो है वो डिटेल के अंदर देखेंगे कि सेट स्टेट को जो है वो यूज करते हुए हमें किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा VS कोड और यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले एक कंपोनेंट बना लूँगा काउंटर के नाम से। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर एंड देन यहाँ पे मैं बना लेता हूँ counter.js के नाम से जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे जो है वो बना लूँगा। तो मेरा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कर लूँगा मुझे क्लास कंपोनेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे कर लूँगा RC एंड उसके बाद यहाँ पे जो नेम्ड एक्सपोर्ट है उसको मैं यहाँ से मिटा दूंगा। तो मेरा जो क्लास कंपोनेंट है वो यहाँ पे जो है वो बन गया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसको मैं ऐड कर लूँगा जो हमारा काउंटर कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ काउंटर का जो कंपोनेंट है वो मेरा यहाँ पे जो है वो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्टेट का पहले जो इंक्लूड था उसको मैं यहाँ पे जो है वो कमेंट कर दूंगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे स्टेट डिफाइन करनी है तो मैं यहाँ पे rconst जो है वो कर लूँगा। मेरा जो स्टेट होगी वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो काउंट की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेता हूँ 0। उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे बटन बनाना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बटन से पहले यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैं h1 जो है वो बना लूँगा और उसके बाद यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काउंट एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है वो स्टेट के अंदर है। तो मैं यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट में यहाँ पे जो है वो शो करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 हमें यहाँ पे शो हो रही है। सो अब उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो मैं बना लूँगा इंक्रीमेंट के नाम से एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है इसके अंदर जो काउंट की वैल्यू होगी उसको यहाँ पे जो है मैं इंक्रीमेंट जो है वो कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट। अगर इससे पहले इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली मॉडिफाई जो है वो करता हूँ तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट में यहाँ पे जो है वो कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है इसको मैं असाइन कर दूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। उसके बाद यहाँ पे +1 इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे इसके अंदर रख लूँगा। तो मुझे अभी यहाँ पे इक्वल जो है लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं बटन बना लूँगा h1 के बाद बटन के अंदर जो इंक्रीमेंट का मेथड है उसको मैं यहाँ पे जो है वो कॉल कर लूँगा। तो मैं इस इंक्रीमेंट यहाँ पे हम कर लेते हैं इंक्रीमेंट एंड देन उसके बाद यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर जो फंक्शन है इंक्रीमेंट का उसको यहाँ पे जो है वो हम कॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस डॉट इंक्रीमेंट। उसके बाद इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे मैं console.log की जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके अंदर यहाँ पे जो काउंटर की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे जो है वो शो करवा दूंगा। तो यहाँ पे जो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट के अंदर है तो यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट यहाँ पे जो है लिख लूँगा। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इंक्रीमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे कंसोल खोलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 जो है वो नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2 हो गया। इसी तरह अगर मैं दोबारा से क्लिक करूँगा यहाँ पे जो है वो 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आप टर्मिनल देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट म्यूटेट स्टेट डायरेक्टली यूज सेट स्टेट। सो यहाँ पे जो जब भी हमने स्टेट को जो है वो म्यूटेट करना है मतलब उसको चेंज करना है तो यहाँ पे लाजमी है कि हम जो सेट स्टेट का फंक्शन है मेथड है उसको यहाँ पे जो है वो यूज करके स्टेट को जो है वो मॉडिफाई करें और जो हमारी स्टेट है उसको हम डायरेक्टली मॉडिफाई जो है वो ना करें। क्योंकि अगर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट को जब मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है वो यहाँ पे जो है वो चेंज नहीं हो रही। मतलब जैसे ही हम इस तरीके से डायरेक्टली मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे री रेंडर जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेट स्टेट को जो है वो यूज़ करेंगे तो जो हमारी स्टेट चेंज होगी तो फिर रिएक्ट जो है हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करेगा और यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू होगी वो यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो हो जाएगी। सो ये पहला डूज एंड डोंट कि जब भी हम स्टेट को मॉडिफाई करेंगे तो हम उसको डायरेक्टली मॉडिफाई जो है वो नहीं करेंगे। हम हमेशा जो सेट स्टेट का मेथड है हम उसको यूज़ करके जो स्टेट है उसको मॉडिफाई करेंगे। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करवा देंगे और सिंपली यहाँ पे जो काउंट है उसको यहाँ पे जो है वो हम शो जो वैल्यू है उसकी जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा काउंट एंड देन उसके बाद दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1 यहाँ पे जो है वो हम लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट यहाँ पे आ जाएगा और इसके अंदर +1 मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर दूंगा। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट है वो अब यहाँ पे इस तरीके से जो है वो मॉडिफाई हो रही है। सो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंट की वैल्यू अभी यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे जो नीचे कंसोल के अंदर हमें यहाँ पे शो हो रही है वो अभी यहाँ पे हमें जो है वो 3 हो रही है क्योंकि यहाँ पे कंसोल की जो स्टेटमेंट है वो हमने दिस डॉट स्टेट के बाहर जो है वो लिखी है। सो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही हमारी स्टेट जो है वो अपडेट हो
और उसके ऊपर मैं कुछ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो दिस डॉट सेट स्टेट का फंक्शन है, इसके अंदर हम यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट में एक कॉल बैक फंक्शन जो है वो पास करेंगे जब भी हमने स्टेट चेंज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। तो वो उसके लिए हम यहाँ पे जो सेट स्टेट का मेथड है उसके अंदर हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे एज ए सेकंड आर्गुमेंट, और यहाँ पे जो भी हमने काम करना है स्टेट चेंज के ऊपर वो हम यहाँ पे जो है वो कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सिंपली कंसोल डॉट लॉग जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अंदर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर स्टेट चेंज, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे मैं शो करवा दूंगा, जो काउंट की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे जो है वो शो करवा दूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी स्टेट यहाँ पे जो चेंज हुई है 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है वो भी हमें यहाँ पे जो है वो 1 शो हो रही है। लेकिन जो नीचे वाला कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ था यहाँ पे नीचे वाला, तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो अभी 0 है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू शो हो रही है वो स्टेट चेंज होने से पहले की जो है वो शो हो रही है। सो ये दूसरा पॉइंट है कि जब भी आपको स्टेट चेंज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको सेट स्टेट के अंदर जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन होगा कॉल बैक फंक्शन वो आप यहाँ पे पास करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टेट चेंज के ऊपर वो आप यहाँ पे जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने प्रीवियस स्टेट के ऊपर जो स्टेट है उसको चेंज करना है तो वो हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक नीचे फंक्शन बना लेता हूँ इंक्रीमेंट 5 का, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंक्रीमेंट बाय 5 के नाम से जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा जो फंक्शन है इंक्रीमेंट हो रहा है उसको मैं यहाँ पे 5 बार जो है वो यहाँ पे कॉल कर लूंगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो यहाँ पे 5 बार जो है मैंने कॉल कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो बटन है मुझे एक और नया बटन बनाना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंक्रीमेंट 5 यहाँ पे कर लूंगा, और यहाँ पे जो फंक्शन है इसके ऊपर मैं कॉल कर लूंगा इंक्रीमेंट बाय 5। सो इसको मैं सेव करूंगा एंड देन यहाँ पे जाऊंगा इंक्रीमेंट बाय 5 के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट की वैल्यू थी वो यहाँ पे अभी 1 ही जो है वो चेंज हुई, लेकिन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे हमारा जो 5 बार जो फंक्शन था वो यहाँ पे कॉल तो हो गया, लेकिन हमारी जो स्टेट थी वो यहाँ पे जो है वो चेंज नहीं हुई। तो अगर हमें इस तरीके से प्रीवियस स्टेट के ऊपर स्टेट को चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो प्रीवियस स्टेट का जो है वो यूज करेंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको जो है वो कमेंट कर लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से कंसोल डॉट लॉग को भी जो है वो कमेंट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से जो सेट स्टेट है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, और यहाँ पे जो है मैं एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे सबसे पहले एक कॉल बैक फंक्शन जो है वो यहाँ पे पास करूँगा, और यहाँ पे इसके अंदर जो प्रीवियस स्टेट होगी वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूँगा, और जो प्रीवियस स्टेट है उसको मैं यूज़ करके यहाँ पे जो न्यू स्टेट होगी उसको मैं जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है वो मुझे अब चेंज करवानी है प्रीवियस स्टेट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा प्रीवियस स्टेट एंड देन उसके बाद डॉट काउंट डॉट प्लस 1 मैं यहाँ पे जो है वो कर लूँगा। सो इसको मैं सेव करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इंक्रीमेंट बाय 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू थी वो यहाँ पे 5 से जो है वो इंक्रीमेंट होगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इंक्रीमेंट बाय 1 तो यहाँ पे वैल्यू थी वो यहाँ पे 1 से जो है वो इंक्रीमेंट हो गई है। सो अगर हमने प्रीवियस स्टेट के ऊपर अगर हमें स्टेट को चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पे जो दिस डॉट सेट स्टेट का फंक्शन है उसके अंदर हमें यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जो है वो पास करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो इसका पहला आर्गुमेंट होगा वो यहाँ पे जो है वो हमें प्रीवियस स्टेट होगी, हम उसको यहाँ पे जो है एक्सेस करके जो न्यू स्टेट होगी उसको हम यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट जो है वो कर लेंगे। सो इस वीडियो में हमने देखा कि हमें 3 जो है वो डूज एंड डॉट्स करना है। सबसे पहले कि अगर जो स्टेट होगी उसको हमने जो डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करना, उसके बाद अगर हमने स्टेट चेंज होने के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से जो सेकंड आर्गुमेंट होगा सेट स्टेट के अंदर वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा एज अ कॉल बैक फंक्शन, और वहाँ पे जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टेट चेंज के ऊपर तो वो वहाँ पे जो है वो परफॉर्म कर देंगे। इसके बाद अगर हमने प्रीवियस स्टेट के ऊपर जो है वो स्टेट को चेंज करना है तो फिर जो सेट स्टेट का मेथड है उसके अंदर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बजाय हमें यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जो है वो पास करना है जो कि प्रीवियस स्टेट को जो है एक्सेस करेगा, और फिर उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है वो हमें प्रीवियस स्टेट को यूज करके न्यू स्टेट जो है वो यहाँ पे जो है वो काउंट करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।